अगर आप बाखबर रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर एम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। पेज को जरूर लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, इसके साथ नोटिफिकेशन जरूर टर्न ऑन कर लीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। और उन तमाम भाइयों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा जो मार्केट में ट्रेड करना सीखना चाहते हैं। जंपिंग इनटू द वीकली केसी 100 चार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू लास्ट वीक के 21 ईएमए के ऊपर क्लोज हो गया है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम और दिस इज गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव। उससे पहले भी जो कंसोलिडेशन थी, आई टोल्ड यू कि ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन है, कैन लीड दिस मोमेंटम टू द अपसाइड। और उस टाइम मैंने आपको बताया था कि 47,000 स्ट्रक्चर, क्योंकि हम क्लोज ऊपर कर चुके हैं 21 ईएमए के, तो हम ये स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस जो है इसको रीटेस्ट करेंगे या चैलेंज करेंगे। सो एग्जैक्टली दिस इज व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। और अभी ऑल्दो आज सिर्फ पहला दिन है ट्रेडिंग का और एक काफ़ी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल आई है इस वक्त। लेट्स सी इफ वी कैन सस्टेन इट फॉर नेक्स्ट 4 days। ऑल्दो कुछ टीएलपी के साथ जो इश्यूज थे वो भी रिजॉल्व हुए, आईएमएफ के साथ जो थे वो भी रिजॉल्व हुए, काफ़ी जो पॉजिटिव न्यूज़ है मार्केट में है इस वक्त। बट वील हैव टू सी 47,000 स्ट्रक्चरल जो रेजिस्टेंस है उसके साथ मार्केट किस तरह रिएक्ट करती है। सो ऑन दैट पॉइंट हमारे पास ये ज़रूर आपने याद रखना है। और मैंने आपको बताया था कि जो अगर आप मार्च 2020 लो से फिबोनाची रिट्रेस करते हैं टू जून 14 हाईज, तो आपके पास अप ट्रेंड वीकली पे नहीं टूटा। जैसा कि मैंने बताया था कि आपके पास हायर हाईज और हायर लोज बनते चले जा रहे हैं। दिस इज कंटिन्यूशन टू द अप ट्रेंड। और यहाँ पे भी एक हायर जो है हमारे पास लो बना है। नाउ द ट्रिकी सिचुएशन कम्स। अब वो ट्रिकी सिचुएशन जो है 47,000 स्ट्रक्चर की रेजिस्टेंस को तोड़ना है। अगर आपको कुछ इस तरह का नजर आए कि जहाँ पे हम एक वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर इस सपोर्ट को नहीं तोड़ सकते, तो दिस कैन रिजल्ट इनटू अ हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर इज अ बेरिश पैटर्न। और ये अगर नेक लाइन ब्रेक करते हैं उसके बाद अगर हम इसको बनाने के बाद श्योरली इज गोइंग टू गो टू द डाउन साइड। लेकिन वन स्टेप एट अ टाइम, ये जम्पशियस जो थी एक मैंने आपको वो चीज़ बताई थी क्योंकि ये लर्निंग पर्पस के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। लेकिन वन स्टेप एट अ टाइम, वीकली में भी 4 दिन पड़े, लेट्स सी हाउ डू वी क्लोज और हाउ डू वी रिएक्ट विद दिस स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस एट द मोमेंट। इसके साथ हमारे पास मार्केट में जो है आपके पास बोलिंजर परसेंटेज रेशियोज है, वो ऑलरेडी बुल जोन के अंदर है। इफ यू कैन सी इट ओवर है, ये ऊपर सेल जोन के अंदर है और यहाँ पे काफ़ी देर तक कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि फौरी तौर पे जो है वो सेल कर दिया जाए। इसका मतलब होता है कि मार्केट जो है वो काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम में ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। यस, वी आर इन अ वेरी पॉजिटिव मोमेंटम। और अगर हम 47,000 के ऊपर क्लोज कर लेते हैं, आई थिंक देयर वुड बी न्यू हाइज कमिंग इन द मार्केट। सो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। डेली में मैंने आपको बताया था कि डेली के ऊपर आप 21 के ऊपर आपने जब यहाँ पे कंसोलिडेशन की थी, उसके बाद हमने मोमेंटम एक थोड़ा सा कैरी किया था जहाँ पे हम जस्ट बिलो 200 थे। लेकिन ऑन फ्राइडे you can see it over here, we just closed below or on 200 moving average. This was very important। और उसके साथ ही अब हमने 47,000 स्ट्रक्चर को इस टर्म टच कर लिया। विल हैव टू सी हाउ इट क्लोजेस ऑन द स्मॉलर टर्म टाइम फ्रेम। आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो 200 सिंपल मूविंग एवरेज है। लेट मी शो यू ओवर हियर। लेट द चार्ट लोड, just give me a sec। so you can see it over here, 200 सिंपल मूविंग एवरेज जो है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे काफ़ी ब्रूटल रेजिस्टेंस साबित हुई थी, जहाँ पे हमारे पास प्राइस एक्शन इसके नीचे आया था और फाइनली वी ब्रोक इट, देन वी रीटेस्टेड इट ओवर हियर इफ यू कैन सी। और उसके बाद हमने वंस अगेन वी वेंट अप। अब हम इस वक्त 200 सिंपल से काफ़ी दूर जा चुके हैं, एक्चुअली तमाम मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर आ चुके हैं। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन ज़रूरी है। एक पुल बैक आ सकता है एटलीस्ट टू 21 सिंपल मूविंग एवरेज और टू द येलो 50 सिंपल मूविंग एवरेज और ग्रीन 55 ईएमए। तो एक पुल बैक जो है वो आप एंटिसिपेट कर सकते हैं ऑन अ शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाजत। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।